अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। आज सीरत वॉइस आपको तारीख के उस रोशन बाब की तरफ ले जा रहा है जिसकी रूहानी खुशबू आज भी गुजरात की मिट्टी से आती है। आज हम उस अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। लेकिन इस अजीम मुकाम तक पहुंचने का सफर फूलों की सेज नहीं था। यह एक ऐसा रास्ता था जहां कदम कदम पर इश्क की आजमाइशें थीं और लहू का नजर आना पेश करना था। यह दास्तान शुरू होती है आज से लगभग 600 साल पहले उज्बेकिस्तान के उस मशहूर शहर से जिसे इल्म, अदब और रूहानियत का मरकज कहा जाता है, यानी बुखारा। बुखारा के एक निहायत ही मुकद्दस और शरीफ सैयद खानदान में एक ऐसे नूरानी बच्चे की विलादत हुई जिसकी पेशानी का नूर देखकर ही वक्त के बड़े बड़े कामिल वलियों ने यह पेशानगोई कर दी थी कि यह बच्चा खुदा का वो वली बनेगा जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर होगी। आपके वालिद हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, मुत्तकी और परहेजगार इंसान थे। आपके घर में हर वक्त कुरान की तिलावत और जिक्र इलाही की गूंज रहती थी। जब सैयद अली इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके दादा और खानदान के बुजुर्गों ने महसूस किया कि इस बच्चे में एक रब्बानी कशिश है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपका मिजाज आम बच्चों से बिल्कुल अलग होता गया। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में अपना वक्त गुजारते, आप घंटों तन्हाई में बैठकर अपने रब की याद में खोए रहते। आपने बहुत ही कम उम्र में कुरान पाक को अपने सीने में महफूज कर लिया और शरीयत के तमाम गहरे इल्म जैसे फिक्र, हदीस और तफसीर में ऐसी महारत हासिल की कि बड़े बड़े उलेमा आपकी दलीलों के कायल हो गए। बुखारा में आपका खानदान बहुत इज्जत और रुतबे वाला था। आप चाहते तो शहजादों की तरह आलीशान महलों में रेशमी लिबास पहनकर जिंदगी गुजार सकते थे। आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी और जागीरें आपके कदमों में थीं। लेकिन मेरे दोस्तों, जिनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग जलती है, उन्हें दुनिया के ये ऐश व आराम फीके और बेमानी लगने लगते हैं। आपकी रगों में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकद्दस खून दौड़ रहा था और वही तड़प आपके दिल में हर वक्त मचलती थी कि कब वो घड़ी आएगी जब मैं अपने रब की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा। रिवायत है कि लड़कपन में ही आपको रूहानी तौर पर ये इशारे मिलने लगे थे कि आपकी मंजिल बुखारा की ठंडी वादियों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उस तपती हुई सरजमीन पर है जहां खुदा की मखलूक जालिमों के हाथों जुल्म की चक्की में पिस रही है और जहां से शहादत की सदा आपको पुकार रही है। वक्त गुजरता गया और सैयद अली मीरा दातार की जवानी का नूर पूरे इलाके में फैल गया। आपकी सादगी, आपकी बहादुरी और आपकी इबादत के चर्चे घर घर होने लगे। इसी दौरान आपके खानदान को सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रूहानी हुक्म हुआ कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की जाए। यह हिजरत कोई मामूली सफर नहीं था, यह एक बहुत बड़ी कुर्बानी की इब्तिदा थी। अपना वतन, अपना बचपन, अपना प्यारा घर और अपनी तमाम जागीरें अल्लाह के नाम पर छोड़कर आपका काफिला हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। यह रास्ता बहुत कठिन था, महीनों का सफर था। रेगिस्तान की गर्म हवाएं थीं और बर्फीले पहाड़ों की चोटियां थीं, लेकिन आपके दिल में वो जोश था कि कोई भी रुकावट आपके कदम नहीं रोक सकी। कई आजमाइशों को पार करते हुए आखिरकार आप गुजरात की सरजमीन पर दाखिल हुए। उस वक्त गुजरात का नवागांव, जिसे आज हम और आप ऊंझा के नाम से जानते हैं, एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हक और बातिल की एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। वहां के लोग रूहानी तौर पर प्यासे थे और वहां के आसमान पर जुल्म की काली घटाएं छाई हुई थीं। जब सैयद अली का नूरानी चेहरा उस बस्ती में चमका तो फिजाओं में जैसे एक नई उम्मीद की ताजगी आ गई। आपने वहां पहुंचकर महलों की तलाश नहीं की बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना शुरू किया। आपने अपनी रातों की नींदें कुर्बान कर दी ताकि उन लोगों को सीधा रास्ता मिल सके जो अंधेरों में भटक गए थे। आपकी शख्सियत में वो रूहानी जलाल था कि जो एक बार आपकी महफिल में आता वो हमेशा के लिए आपका गुलाम बनकर रह जाता। लेकिन रोशनी जितनी तेज होती है, अंधेरे की ताकतें उतना ही उससे खौफ खाती हैं। ऊंझा की उस जमीन पर आपका कदम रखना ही वहां के उन जालिमों के लिए एक खुली चुनौती बन गया था जो खुद को खुदा समझ बैठे थे। ऊंझा की वो सरजमी जहां हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ने
अपने मुकद्दस कदम रखे थे। वो उस वक्त रूहानी और सियासी तौर पर बहुत ही खौफनाक दौर से गुजर रही थी। वहां एक निहायत ही जालिम, मगरूर और निष्ठुर राजा की हुकूमत थी, जो अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने इंसानों की जान को खिलौना बना रखा था। उस राजा के पास सिर्फ हथियारों वाली फौज नहीं थी, बल्कि तारीख की पुरानी किताबों और रिवायतों में जिक्र मिलता है कि उसने काली शक्तियों, जादूगरों और खबीस जिन्नातों का एक ऐसा जाल फैला रखा था जिससे वहां की आम आवाम दिन रात थर थर कांपती थी। उस दौर में ऊंझा के आसमान पर जैसे खौफ के काले बादल हर वक्त मंडराते रहते थे। मस्जिदों के मीनार खामोश कर दिए गए थे। अजान देना मौत को दावत देने जैसा था और खुलेआम खुदा का नाम लेना एक संगीन जुर्म बन चुका था। चारों तरफ जुल्म की ऐसी आंधी चल रही थी कि बेगुनाह और मासूम लोगों की सिसकियां सुनने वाला कोई न था। हजरत सैयद अली, जिनकी रगों में करबला के प्यासे शहजादों का लहू दौड़ रहा था, वो इस जुल्म को खामोशी से देख पाना बर्दाश्त न कर सके। आपने ऊंझा के करीब नवा गांव में अपना डेरा डाला और वहां से हक की वो आवाज बुलंद की जो सदियों से खौफ के मारे दबी हुई थी। आपने लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत और रहमत से जोड़ना शुरू किया। आपकी खानकाह में जो भी आता, चाहे वो किसी भी मजहब का हो या किसी भी जात का, उसे बराबरी की इज्जत और रूहानी सुकून मिलता। आपने वहां लंगर का वो सिलसिला शुरू किया जहां राजा के सताए हुए गरीब, मजलूम और भूखे लोग आकर अपना पेट भरते और अपनी दिल की तकलीफें बयान करते। आपकी शख्सियत का जलाल ऐसा था कि लोग आपकी सिर्फ एक झलक देख लेते तो उनके आधे गम वहीं खत्म हो जाते। लेकिन यह खबर जब उस जालिम राजा के कानों तक पहुंची तो उसके अहंकार के महल की दीवारें हिलने लगीं। उसे महसूस होने लगा कि बुखारा से आया ये नौजवान सैयद उसकी बरसों की दहशत और सल्तनत को मिट्टी में मिला रहा है। राजा ने पहले तो अपने चालाक मंत्रियों और सिपह सालारों को भेजा ताकि आपको डराया और धमकाया जा सके। उसने पैगाम भेजा कि सैयद, ये ऊंझा की जमीन है, यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है और मेरी ही इबादत की जाती है। अगर अपनी और अपने साथियों की खैर चाहते हो तो सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाओ, वरना अंजाम इतना खौफनाक होगा कि तारीख उसे याद रखेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, जो अपने सर पर कफन बांधकर और सिर्फ खुदा के भरोसे पर घर से निकलता है, उसे दुनिया की कोई भी तलवार या कोई भी लश्कर डरा नहीं सकता। सैयद अली ने मुस्कुराकर उस राजा के पैगाम का वो जवाब दिया जो हक का सिपाही देता है। आपने फरमाया, ये जमीन और ये आसमान सिर्फ अल्लाह का है और यहां सिर्फ उसी का हुक्म चलेगा। मैं यहां किसी की हुकूमत छीनने या तख्त पर बैठने नहीं आया, बल्कि अल्लाह के बंदों को जुल्म की जंजीरों से आजाद कराने और हक का नूर फैलाने आया हूं। यह जवाब उस जालिम राजा के कलेजे में तपते हुए तीर की तरह लगा। उसने इसे अपनी शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी समझा और ठान लिया कि वो इस नूरानी चिराग को अपनी काली ताकतों के जोर से हमेशा के लिए बुझा देगा। यहीं से उस रूहानी और जिस्मानी जंग की बुनियाद पड़ी जिसने आगे चलकर तारीख का रुख ही बदल दिया। राजा ने अपने दरबार के सबसे बड़े और खतरनाक जादूगरों को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी तमाम शैतानी विद्याओं और जादुई ताकतों से इस सैयद शहजादे पर ऐसा वार करें कि वो खुद ब खुद यहां से भाग जाए। गया। कहते हैं कि उन जादूगरों ने मिलकर मैदान में ऐसी काली और जहरीली हवाएं चलाईं, आसमान से आग के गोले बरसाए और ऐसे खौफनाक मंजर पैदा किए कि किसी भी आम इंसान का कलेजा फट जाए। लेकिन हजरत सैयद अली मीरा दातार अपनी नमाज, जिक्र और मुराकिबे में ऐसे डूबे रहते कि उन काली ताकतों का कोई भी वार आप तक पहुंचने से पहले ही राख हो जाता। अल्लाह की रूहानी ढाल आपके चारों तरफ ऐसी थी कि जादू का हर तिलिस्म आपके सामने टूट कर बिखर गया। जब जादू और काली शक्तियां भी नाकाम हो गईं, तो राजा का गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने अपनी विशाल फौज को पूरी तरह तैयार होने का हुक्म दिया। हजारों की तादाद में लोहे के लिबास पहने हथियारबंद सिपाही, मतवाले हाथी और अरबी घोड़ों का एक समंदर जैसा लश्कर तैयार किया गया। मंजर ऐसा था जैसे कोई टिड्डी दल चारों तरफ से घेरा डालने के लिए बढ़ रहा हो। दूसरी तरफ सैयद अली के पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, न ही कोई बहुत बड़ा साजो सामान था, लेकिन आपके पास वो इश्क ए इलाही था जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी राई की तरह उड़ा देता है। आपने अपने चंद वफादार साथियों और चाहने वालों को इकट्ठा किया और उनसे बड़े ही जज्बाती अंदाज में फरमाया,
मेरे प्यारों, आज ये जंग किसी जमीन के टुकड़े या हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि ये जंग खुदा की मखलूक की रूहानी आज़ादी के लिए है। जो आज मेरे साथ शहादत का जाम पीना चाहता है वो रहे, और जो जाना चाहता है वो शौक से चला जाए, क्योंकि आज इस मिट्टी पर इश्क का वो बाजार सजने वाला है जहां सरों के सौदे होंगे। आपके चाहने वालों ने रोते हुए आपकी कदम बोसी की और एक ही आवाज में कहा, हुजूर, हम आपकी रगों से निकलने वाले खून की कसम खाते हैं, हम आपके साथ जिएंगे और आपके साथ ही अपनी जान कुर्बान करेंगे। ऊंझा के उस मैदान में जहां आज अमन और सुकून की हवाएं चलती हैं, उस वक्त मौत का तांडव शुरू होने वाला था। हवाओं में तलवारों की खनक, घोड़ों की टापें और हाथियों की चिंगाड़ गूंजने लगी थी। मंजर इतना सख्त और खौफनाक था कि कमजोर दिल वालों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हजरत सैयद अली के नूरानी चेहरे पर एक ऐसी राहत और अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो किसी जंग की नहीं बल्कि अपने असली महबूब से मिलने की तैयारी कर रहे हों। जंग के नगाड़े बज चुके थे और अब वो होने वाला था जिसे देखकर जमीन तो क्या, आसमान का कलेजा भी दहलने वाला था। ऊंझा के उस ऐतिहासिक मैदान में अब खामोशी का वक्त खत्म हो चुका था। एक तरफ बातिल का वो लश्कर था जिसे अपनी तादाद और अपने हथियारों पर नाज था, और दूसरी तरफ हक का वो शहजादा हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह, जिनके पास सिर्फ अल्लाह का नाम और रूहानी जलाल था। जैसे ही जंग का आगाज हुआ, तलवारें म्यानों से बाहर निकलीं और उनकी चमक से पूरा मैदान रोशन हो गया। सैयद अली अपने घोड़े पर सवार होकर जब दुश्मनों की सफों में दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे समंदर में कोई तूफान आ गया हो। आपकी तलवार बिजली की तरह चमकती और जिस तरफ मुड़ती वहां लाशों के ढेर लग जाते। आपने उस बहादुरी और दिलेरी से जंग लड़ी कि जालिम राजा के सिपाही ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कोई इंसान है या खुदा का भेजा हुआ कोई कहर। जंग कई दिनों तक चलती रही। मैदान की मिट्टी इंसानी लहू से लाल हो चुकी थी और फिजाओं में सिर्फ तलवारों के टकराने की आवाजें थीं। राजा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने बेहतरीन घुड़सवारों और हाथियों की कतारों को सैयद अली की तरफ रवाना किया, लेकिन जो भी आपके करीब आता, आपके रूहानी जलाल की तपिश को बर्दाश्त न कर पाता। आपकी निगाहों में वो हैबत थी कि दुश्मन का कलेजा आपके सामने आने से पहले ही फट जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की आजमाइश बहुत बड़ी होती है। जब दुश्मन ने देखा कि वो सामने से इस मर्दे मोमिन का रास्ता नहीं रोक सकता, तो उसने उसी पुराने और गंदे तरीके का सहारा लिया जिसने तारीख में कई बार वफादारों का लहू बहाया था, यानी धोखा। जंग की उस शिद्दत के बीच जब सूरज ढलने को था और मगरिब की अजान की सदा गूंजी, तो सैयद अली मीरा दातार ने एक ऐसा फैसला लिया जो सिर्फ आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ले सकते हैं। आपने अपनी खून से सनी तलवार म्यान में रखी और अपने साथियों से फरमाया, जंग अपनी जगह है, लेकिन मेरे रब का हुक्म सबसे ऊपर है। नमाज का वक्त हो चुका है और मैं अपने मालिक के हुजूर सर झुकाए बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपके साथियों ने खौफजदा होकर अर्ज किया, हुजूर, दुश्मन बहुत करीब है, वो धोखेबाज हैं, वो इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर नमाज की हालत में मौत आती है तो इससे बड़ी शहादत और क्या होगी। आपने अपना मुसल्ला बिछाया और पूरी दुनिया से बेखबर होकर अपने खालिक के हुजूर सजदे में सर रख दिया। चारों तरफ तलवारें चल रही थीं, चीख पुकार मची थी, लेकिन अल्लाह का ये वली अपने महबूब की याद में ऐसा खोया था कि जैसे उसे अपनी जान की कोई फिक्र ही ना हो। यही वो लम्हा था जब उस जालिम राजा के एक बुज़दिल सिपाही ने पीछे से वार किया। जब सैयद अली सजदे में सुभान रब्बी अलाला कह रहे थे, उसी वक्त उस जालिम की तलवार ने आपके मुकद्दस सर को तन से जुदा कर दिया। जमीन कांप उठी, आसमान का रंग सुर्ख हो गया और ऐसा लगा जैसे कायनात की धड़कन रुक गई हो। खून का फव्वारा फूटा और ऊंझा की मिट्टी उस पाकीज़ा लहू से तर हो गई। लेकिन यहीं से वो मंजर शुरू हुआ जिसने अक्ल को हैरान और साइंस को नाकाम कर दिया। जब सर मुबारक जमीन पर गिरा तो कायदे के मुताबिक जिस्म को वहीं ढेर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जिस्म कोई आम जिस्म नहीं था। ये तो खुदा के नूर से भरा हुआ एक वली का वजूद था। सर कटने के बाद भी सैयद अली का जिस्म ए अतहर न सिर्फ खड़ा रहा, बल्कि आपने अपना कटा हुआ सर मुबारक अपने ही हाथों में उठा लिया। दुश्मनों का वो लश्कर जो जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, ये नजारा देखकर सख्ते में आ गया।
उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मोजिजा था जिसे सदियों तक कोई झूठला नहीं सकता था। एक शहीद जिसका सर उसके हाथ में था, वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और उसके वजूद से ऐसी हैबत निकल रही थी कि जालिम राजा के सिपाही अपनी तलवारें फेंक कर भागने लगे। वो शहजादा जिसका लिबास अब पूरी तरह लहू से सुर्ख हो चुका था, अपने कटे हुए सर को हाथों में थामकर उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जिसे आज दुनिया मीरा दातार की दरगाह कहती है। आप मीलों तक इसी हाल में चलते रहे और जो भी रास्ते में आता वो ये मंजर देखकर अपनी जगह पर जम जाता। हवाएं थम गई थीं और परिंदे आपके सर पर साया कर रहे थे। ये मंजर गवाही दे रहा था कि अल्लाह की राह में जान देने वाले कभी मरते नहीं, बल्कि वो मौत को भी मात दे देते हैं। आपने उस मुकद्दस जगह पर पहुंचकर अपना सर मुबारक जमीन पर रखा और अपनी आखिरी सांस ली। ये शहादत कोई मामूली वाकया नहीं था, ये बातिल के गुरूर की हार और हक की हमेशा रहने वाली जीत का ऐलान था। आज भी ऊंझा की उस मिट्टी से वफा की खुशबू आती है जो बताती है कि सैयद अली ने अपना सर तो दे दिया, लेकिन हक का दामन कभी नहीं छोड़ा। हजरत सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की उस अजीम शहादत के बाद ऊंझा की सरजमीन पर एक ऐसा रूहानी इनकलाब आया जिसने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया। जब आपने अपना सर मुबारक उस मुकद्दस जगह पर रखा और अपनी जान अपने खालिक के सुपुर्द की, तो वहां मौजूद लोगों ने देखा कि उस मिट्टी से एक ऐसी खुशबू फूट रही थी जो किसी दुनियावी इत्र में नहीं होती। आपकी तदफीन के बाद जब आपकी मजार तैयार हुई तो वहां से नूर की वो किरणें निकलने लगीं कि वो जालिम राजा और उसकी तमाम शैतानी ताकतें हमेशा के लिए खाक में मिल गईं। लेकिन असली मुजीजा तो अब शुरू होने वाला था, जिसने इस दरगाह को पूरी दुनिया में रूहानी अदालत के नाम से मशहूर कर दिया। तारीख गवाह है कि शहादत के कुछ ही समय बाद दरगाह ए आलिया मीरा दातार के इर्द गिर्द ऐसी रूहानी तजुल्लियां जाहिर होने लगीं कि इंसान की अक्ल दंग रह गई। वो खबीस रूहें, वो ताकतवर जिन्नात और वो काला जादू जिसे राजा अपनी ताकत समझता था, अब वो तमाम बुरी ताकतें बाबा की मजार की हैबत से तड़पने लगीं। अल्लाह पाक ने अपने इस शहीद वली को वो मकाम अता किया कि तमाम शरारती जिन्नात और रूहानी बीमारियां आपके ज़ेरे असर कर दी गईं। यहीं से उस सिलसिले की शुरुआत हुई जिसे आज दुनिया मीरा दातार की हाजिरी कहती है। कहते हैं कि जब कोई बेबस इंसान जिसे दुनिया भर के डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया हो या जो सालों से किसी काली ताकत की गिरफ्त में हो, वो जैसे ही इस दरगाह की सुनहरी जंजीरों को थामता है, उसके अंदर छिपी वो बुरी ताकत जलने लगती है। लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे वो जिन्नात जो किसी के काबू में नहीं आते थे, वो मीरा दातार के नाम की पुकार सुनते ही एक अदना से मुजरिम की तरह हाथ बांधे दरगाह के अहाते में हाजिर हो जाते हैं। वहां एक रूहानी जेल कायम हो गई है जहां इन बुरी ताकतों को तब तक कैद रखा जाता है जब तक वो उस इंसान को छोड़ने और अपनी गलतियों से तौबा करने का वादा न कर लें। ये नज़ारा रूह को कपा देने वाला होता है कि एक अल्लाह का वली जो ज़ाहिरी तौर पर पर्दा कर चुका है, उसकी रूहानी हुकूमत आज भी इतनी बुलंद है कि समंदर के पार बैठी बुरी रूहें भी उनके जलाल से थर थर कांपती हैं। ये वो इनाम है जो अल्लाह ने आपको उस सजदे के बदले दिया था जो आपने तलवारों के साए में मुकम्मल किया था। एक मर्तबा का वाकया बहुत मशहूर है कि एक बहुत बड़ा जादूगर जिसे अपने इल्म पर बड़ा नाज था, उसने गुस्ताखी की नीयत से ये चाहा कि वो दरगाह के रूहानी घेरे को अपनी ताकतों से तोड़ दे। उसने अपनी तमाम शैतानी विद्याओं का जोर लगाया, लेकिन जैसे ही उसने दरगाह की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसके तमाम जादू उल्टे पड़ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे लोहे की गर्म जंजीरों में जकड़ लिया हो। वह वहीं गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और चिल्लाकर कहने लगा, मुझसे गलती हो गई। ये तो खुदा का वो नूर है जिसे मिटाना मुमकिन नहीं। कहते हैं कि बाबा ने उसे रूहानी तौर पर ऐसी सजा दी कि वह ताउम्र वहीं का अदना सा खादिम बनकर रह गया। दरगाह के पास मौजूद वो पुराना कुआं भी अपने अंदर हजारों राज समेटे हुए है। रिवायत है कि जब वहां पानी की कमी हुई तो आपने अपनी दुआ से उस पानी में ऐसी तासीर पैदा कर दी कि वो शिफा का खजाना बन गया। आज भी हजारों लोग उस पानी से वजू करते हैं और अपनी बीमारियों से निजात पाते हैं। जो लोग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से हार चुके होते हैं, वो जब सिदक दिल से वहां हाजिरी देते हैं तो बाबा के सदके में उन्हें नई जिंदगी नसीब होती है। ये सब उस पाकीज़ा लहू की बरकत है
जो सैयद अली ने हक की राह में बहाया था। ऊंझा की वो हवाएं आज भी संजीदा हैं और रात के सन्नाटे में वहां के खादिम आज भी वो रूहानी सदाएं सुनते हैं जो इस बात की गवाही देती हैं कि मीरां दातार आज भी अपनी मखलूक की फरियाद सुन रहे हैं और उनकी हिफाजत कर रहे हैं। हजरत सैयद अली मीरां दातार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत और उनके रूहानी जलाल के चर्चे जब चारों दिशाओं में फैलने लगे तो वह मंजर करीब आ गया जिसने न सिर्फ ऊंझा बल्कि बुखारा तक के दर व दीवार को गमगीन कर दिया। जब आपके वालिद हजरत सैयद दोस्त मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और आपके खानदान के बुजुर्गों को यह इल्म हुआ कि उनका लाडला, उनका चश्मो चिराग अब इस दुनिया ए फानी से पर्दा कर चुका है और उसने हक की राह में अपना सर कलम करवा लिया है, तो एक बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए उस सैयद घराने के सब्र और तवक्कल पर, जहां आंखों में गम के आंसू तो थे मगर जुबान पर अपने रब का शुक्र था कि उनके बेटे ने बातिल के आगे सर झुकाने के बजाय खुदा के हुजूर सजदे में जान देना पसंद किया। तारीख के पन्नों में जिक्र मिलता है कि जब आपके वालिद ऊंझा की उस सरजमीन पर पहुंचे जहां उनके शहीद बेटे का मजार तैयार हो रहा था, तो मंजर देखकर हर आंख छलक उठी। आपने अपने बेटे के उस मुकद्दस लहू की खुशबू को महसूस किया जिसने ऊंझा की मिट्टी को हमेशा के लिए मुकद्दस बना दिया था। आपके खानदान ने इस शहादत को सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक रूहानी जीत करार दिया। आपकी वालिदा और खानदान की ख्वातीन के सब्र का आलम यह था कि उन्होंने अल्लाह की रजा में खुद को ढाल लिया। इस घराने की इसी कुर्बानी और सब्र की बदौलत अल्लाह ने मीरां दातार के मुकाम को इतना बुलंद कर दिया कि आज सदियों बाद भी आपकी बारगाह में शहजादा और सुल्तान जैसे लफ्ज छोटे नजर आते हैं। दरगाह आलिया मीरां दातार की सखावत का आलम यह है कि यहाँ सिर्फ रूहानी बीमारों का ही इलाज नहीं होता बल्कि यहाँ आने वाला हर जरूरतमंद अपनी झोली भर कर ले जाता है। इसीलिए दुनिया आपको दातार यानी बड़ा देने वाला कहती है। एक रिवायत के मुताबिक पुराने वक्त में एक गरीब शख्स अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान था। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी और समाज के तानों ने उसे तोड़ दिया था। वह रोता हुआ मीरां दातार की चौखट पर आकर बैठ गया और कहने लगा, ए शहजादे, लोग कहते हैं कि आप सखी हैं। क्या एक बाप अपनी बेटी की रुखसती के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा? कहते हैं कि उसी रात बाबा ने उसे रूहानी तौर पर इशारा किया कि दरगाह के पास फलां जगह पर जाओ। जब वह वहां पहुंचा तो उसे वहां अल्लाह की तरफ से ऐसी गैबी मदद मिली कि उसने न सिर्फ अपनी बेटी की शादी की बल्कि ताउम्र बाबा के नाम का लंगर चलाता रहा। यहाँ का लंगर भी किसी मोजिजे से कम नहीं है। सदियों से यहाँ सुबह शाम हजारों लोग खाना खाते हैं लेकिन कभी अनाज या जायके में कमी नहीं आई। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सब एक ही सफ में बैठकर उस वली का सदका खाते हैं। जो लोग बे औलाद होते हैं और डॉक्टरों की उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं, वो जब ऊंझा की इस मिट्टी को अपनी आंखों से लगाते हैं और बाबा से फरियाद करते हैं तो अल्लाह उनके आंगन को बच्चों की किलकारियों से भर देता है। ऐसी हजारों माएं हैं जो आज भी अपने बच्चों का नाम सैयद या अली रखती हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये औलाद उन्हें मीरां दातार की दुआओं के सदके मिली है। आज भी जब ऊंझा की गलियों में मगरिब की अजान गूंजती है तो दरगाह का पूरा माहौल एक अलग ही आलम में डूब जाता है। वहां के खादिम बताते हैं कि आज भी रूहानी तौर पर बाबा अपनी मखलूक की पहरेदारी करते हैं। जो जालिम दुनिया में मजलूमों का हक मारते हैं या बेगुनाहों को सताते हैं, वो जब इस चौखट पर लाए जाते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। यह वो रूहानी इंसाफ है जो सिर्फ अल्लाह के उन नेक बंदों के पास होता है जिन्होंने अपनी जवानी और अपनी रूह को खुदा की राह में फना कर दिया हो। मीरां दातार का दर आज भी उन तमाम लोगों के लिए खुला है जो दुनिया की ठोकरों से टूट चुके हैं, क्योंकि ये वो दर है जहां आने वाला कभी मायूस नहीं लौटता। मेरे अजीज दोस्तों, अब यह दास्तान उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ रूहानी सुकून और खामोश आंसू बचते हैं। हजरत सैयद अली मीरां दातार रहमतुल्लाह अलैह की यह पूरी दास्तान हमें यह सिखाती है कि दुनियावी तख्त व ताज तो फना हो जाते हैं, लेकिन जो खुदा की राह में अपना सर कलम करवा लेते हैं उनका जिक्र कयामत तक के लिए अमर हो जाता है। आज सदियों बाद भी जब हम ऊंझा की उस मुकद्दस सरजमीन की तरफ नजर उठाते हैं तो हमें वहां कोई दुनियावी महल नजर नहीं आता, बल्कि एक ऐसी रूहानी अदालत नजर आती है
जहां वक्त के बड़े बड़े जालिम और घमंडी भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। इस दरगाह की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली निशानी वहां की मुकद्दस जंजीरें हैं। कहते हैं कि ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इनमें वो रूहानी करंट और हैबत है जिसे बुरी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब कोई सख्त बीमार या जिन्नातों का सताया हुआ शख्स इन जंजीरों को थामता है तो वहां एक रूहानी कोहराम मच जाता है। वो जिन्नात जो दुनिया के किसी हकीम या जादूगर के काबू में नहीं आते, वो इन जंजीरों की पकड़ में आते ही तड़पने लगते हैं और रो रो कर बाबा से माफी मांगते हैं। कई अकीदतमंदों ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वो जंजीरें खुद ब खुद हरकत करने लगती हैं, जो इस बात की गवाही देती हैं कि शहीद शहजादा आज भी अपनी रूहानी ताकतों से मखलूक खुदा की पहरेदारी कर रहा है। इसी तरह दरगाह के उस रूहानी चिराग का वाकया भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रिवायत है कि सदियों से जल रहा यह चिराग सिर्फ अंधेरे को नहीं मिटाता, बल्कि यह हक और बातिल के दरमियान की लकीर है। पुराने खादिम बताते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स ने इस चिराग की रोशनी और बाबा के जलाल का मजाक उड़ाया था। उसने गुस्ताखी में चाहा कि वो इस चिराग को बुझा दे, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में आग लग गई हो। वह वहीं गिरकर तड़पने लगा और जब तक उसने अपनी गलती की तौबा नहीं की, उसे चैन नहीं मिला। ये चिराग उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की लौ है जो अपनी जिंदगी के अंधेरों से हार चुके हैं। कहते हैं कि जो इस चिराग के तेल को शिफा की नीयत से लगाता है, उसकी बरसों पुरानी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। आज के इस दौर में जहां इंसानियत नफरत और दूरियों में बटी नजर आती है, हजरत मीरां दातार की दरगाह आपसी भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल बनकर खड़ी है। वहां की मिट्टी में वो तासीर है कि कट्टर दुश्मन भी वहां जाकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वह जालिम राजा जिसने इस नूरानी शमा को बुझाने की कोशिश की थी, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, लेकिन सैयद अली मीरां दातार का नाम आज पूरी दुनिया के कोने कोने में अकीदत के साथ लिया जा रहा है। यह अल्लाह पाक का वादा है कि जो उसके रास्ते में शहीद होते हैं वो मरते नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं और उनका जिक्र जमीन से लेकर आसमान के कंगूरों तक बुलंद कर दिया जाता है। मेरे दोस्तों, सीरत वॉइस की इस खास पेशकश का मकसद आपके मुर्दा हो चुके हौसलों में उस यकीन को जगाना था जो हमें हक और सच्चाई की राह पर अडिग रखता है। जब भी आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हारने लगें तो याद कीजिएगा उस सजदे को जो तलवारों की छांव में मुकम्मल हुआ, और याद कीजिएगा उस बुलंद हौसले को जिसने सर कटने के बाद भी हाथ में सर लेकर वफा की नई इबारत लिख दी। यह कुर्बानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के वली की ताकत उसकी रूहानी पाकीज़गी से होती है। आज भी ऊंझा की फिजाओं में एक ऐसी रूहानी लहर मौजूद है जो हर आने वाले को यह पैगाम देती है कि बातिल चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हक के एक सजदे के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। ढलते सूरज की किरणें जब आज भी दरगाह के सुनहरे गुंबद को चूमती हैं तो ऐसा लगता है जैसे फरिश्तों की फौजें वहां सलात व सलाम का नजराना पेश कर रही हों। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हजरत सैयद अली मीरां दातार रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस वसीले से हम तमाम लोगों की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, मीरां दातार की यह चौखट आज भी मौजिज़ात का मरकज़ है। अगर आज आप किसी ऐसी परेशानी में घिरे हैं जिसका हल आपको नजर नहीं आ रहा, अगर कोई ऐसी हाजत है जो बरसों से अधूरी है, या कोई ऐसी बीमारी जिसने आपको तोड़ दिया है, तो घबराइए नहीं। आज आप इस रूहानी महफिल के कमेंट सेक्शन को दातार की डिजिटल चौखट समझें। आपकी जो भी दिल्ली तमन्ना है, जो भी दुख या तकलीफ है, उसे नीचे कमेंट में पूरी अकीदत के साथ लिख दीजिए। हम सब मिलकर आपके हक में दुआ करेंगे, और क्या पता किस खुदा के बंदे की जुबान से निकला हुआ आमीन अर्श तक पहुंच जाए और आपकी बिगड़ी बन जाए। याद रखिए, वली के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस तड़प सच्ची होनी चाहिए। अपनी परेशानी लिखते वक्त कमेंट में हक मीरां दातार लिखना ना भूलें, ताकि आपकी हाजिरी इस मुकद्दस बारगाह में कबूल हो सके। इस वीडियो को एक रूहानी पैगाम समझकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपकी एक कोशिश और आपके साथ की गई दुआ किसी टूटते हुए दिल को नई जिंदगी दे दे। सीरत वॉइस के साथ इस सफर में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हम सबका निगाहबान हो और मीरां दातार के सदके सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।